नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस मंत्रा ऑफिशियल में। पिछले वीडियो में हम लोगों ने त्रिकोणमिति टेबल याद करना सीखा था और आज की इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज में आगे बढ़ने से पहले सीखते हैं प्रमेयकरण करना, यानी रेशनलाइजेशन। क्या सीखेंगे बुआ? रेशनलाइजेशन। बहुत सारे जिसको हिंदी में हम कहते हैं परिमेयकरण। क्या कहते हैं? परिमेयकरण। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको परिमेयकरण करने में बहुत समस्या होती है। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको परिमेयकरण में क्या होता है? समस्या होता है। तो इसी परिमेयकरण को आज हम देखने वाले हैं कि परिमेयकरण करके कैसे अपने छोटी छोटी समस्याओं को सॉल्व कर सकते हैं। देखिएगा कि परिमेयकरण क्या होता है। क्या पढ़ेंगे कि परिमेयकरण क्या है। यहां लिख देते हैं परिमेयकरण क्या है। ठीक है, अब समझिएगा बहुत ध्यान से। कहने का मतलब कोई भी आपसे पूछता है कि परिमेयकरण क्या है, इसकी जरूरत क्यों है, तो हम बताएंगे कि परिमेयकरण एक प्रक्रिया है। परिमेयकरण क्या है? एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी भिन्न के हर में उपस्थित अपरिमेय संख्या को परिमेय संख्या में बदला जाता है। यानी कि परिमेयकरण क्या है? एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा अपरिमेय संख्या को परिमेय संख्या में बदलते हैं। जैसे देख लीजिए, यहाँ पे मान लीजिए कि लिखा हुआ है 1/√ए। 1/√ए। बेसिकली ये जो परिमेयकरण है हमको 9th क्लास में पढ़ना है, लेकिन 10th क्लास से एक्सरसाइज 8.2 में कई जगह यूज होने वाले हैं और आपको 10वां क्लास में बहुत बार यूज इसका यूज देखने को मिलेगा। तो इसलिए हमने सोचा कि परिमेयकरण ही पहले बता दिया जाए। ठीक है, जैसे मान लीजिए यहाँ दिया हुआ है कि 1/√a। 1 कितना? √a। इसका परिमेयकरण करते हैं तो जो हर में दिया होता है बुआ, जो हर में √a दिया हुआ है, इसी संख्या से ऊपर भी गुणा कर देते हैं और नीचे भी गुणा कर देते हैं। ठीक है, यानी यहाँ पे आ जाएगा √a और √a में √a से गुणा कर देंगे तो यहाँ आ जाएगा √a का स्क्वायर और स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो हमारा कितना बच जाएगा? हमारे पास बच जाएगा √a बटा कितना बुआ? a। और ये क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा। यानी कहने का मतलब जो संख्या यहाँ रूट में था वो संख्या नीचे रूट में नहीं है। रूट में था इसका मतलब है कि अपरिमेय संख्या में था, अब क्या हो गया? परिमेय संख्या में हो गया है। ठीक है, समझिएगा। जैसे मान लीजिए कोई क्वेश्चन है, कहता है आपसे कि हर का क्या कहता है? हर का परिमेयकरण करें। हर का क्या करें? हर का परिमेयकरण करें। अब देखिए, जैसे मान लीजिए आपसे क्वेश्चन दे दिया 1 नंबर में कि 1/√2 है। कितना है बुआ? 1/√2। तब क्या कीजिएगा कि नीचे जो √2 लिखा हुआ है, नीचे जो √2 लिखा हुआ है उसी संख्या को आप ऊपर भी गुणा कीजिएगा और क्या कीजिएगा? नीचे भी गुणा कीजिएगा। यानी कि 1/√2 था तो हम √2 से क्या किए? ऊपर भी गुणा कर दिए और नीचे भी गुणा कर दिए। तो यहाँ आ जाएगा √2 और यहाँ √2 है तो क्या हो जाएगा? √2 का होल स्क्वायर। स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा? कट जाएगा। तो यहाँ बच जाएगा √2 बटा कितना बुआ? 2। आई क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से मान लीजिए आपसे कहता है क्वेश्चन में 2 नंबर में कि 3/√5 है। मान लीजिए इस तरह से प्रश्न दिया हुआ है कि 3/√, कितना है? 5 है। तो हम क्या करेंगे? जो नीचे हर में दिया हुआ है, आपको पता होगा कि कोई संख्या अगर भिन्न में रहता है यानी कि 8/5 है तो ऊपर वाले को अंश कहते हैं। ऊपर वाले क्या कहते हैं? अंश। और नीचे वाले क्या कहते हैं? हर कहते हैं। ठीक है, तो हमको हर का परिमेयकरण करना है। तो नीचे दिया है √5, तो √5 में क्या कर देंगे? ऊपर भी गुणा कर देते हैं √5 से और नीचे भी कर देते हैं। यानी कि गुणा कर देते हैं √5 बटा कितना से? √5 से। अब देखिएगा यहाँ पे
3√5 कितना हो जाएगा 3√5 और √5 है तो यहाँ हो जाएगा √5 का कितना हुआ स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कटेगा तो यहाँ आ जाएगा 3√5 और यहाँ कितना आ जाएगा 5, जो कि आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा जैसे कि एक और दूसरा क्वेश्चन लेकर देखते हैं। ठीक है, देखिएगा यहाँ पे मान लीजिए आपसे क्वेश्चन पूछ दिया इस तरह से, आपसे क्या कहता है, आपसे कोई तीसरा क्वेश्चन पूछ दिया, तीसरा क्वेश्चन पूछा कि 3/2√2 कितना पूछ दिया 3/2√2। अब देखिएगा इसका जब हर का प्रमेयकरण करेंगे तो नीचे जो 2 दिया हुआ है रूट में है और 1 2 हमारा रूट में नहीं है, तो हमको मतलब होगा केवल रूट वाले से, बिना रूट वाले से कोई मतलब नहीं होगा। देखिएगा हम क्या करते हैं, ऊपर भी √2 से गुणा कर देते हैं और नीचे भी √2 से क्या कर देते हैं गुणा कर देते हैं। तो यहाँ आ जाएगा 3√2 कितना आ जाएगा 3√2 और 2 जैसे है वैसे रह जाएगा और यहाँ √2 है यहाँ भी √2 है, तो हम क्या कर देंगे √2 का होल स्क्वायर कर देंगे और स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा बुआ कट जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा 3√2 बटा 2 गुना स्क्वायर से रूट कट गया तो कितना बच गया 2 बच गया। ठीक है, इसका हम गुणा कर देंगे इसका, तो यहाँ आ जाएगा 3√2 बटा 2 दूना कितना 4, ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब समझिएगा आगे देखते हैं कुछ ऐसे प्रश्न जिसमें प्लस और माइनस दोनों लगा हो। समझिएगा यहाँ पे अभी हम हर का प्रमेयकरण कर रहे हैं, किसका हर का प्रमेयकरण सीख रहे हैं। हर का प्रमेयकरण कैसे करें इसका सीख रहे हैं। अब देखिएगा इसमें कुछ फॉर्मूला है जो आपको याद रखना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए आपको a प्लस बी का होल स्क्वायर याद होना चाहिए, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस कितना b का स्क्वायर और यहाँ a माइनस बी का स्क्वायर बराबर a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस कितना b का स्क्वायर। ठीक है, और एक बार जब माइनस में हो और एक बार जब प्लस में हो तो ये हो जाता है a का स्क्वायर माइनस कितना b का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ जो होता है a प्लस बी और यहाँ क्या हो जाएगा a प्लस बी, यानी a प्लस बी और a प्लस बी होता है तो ये हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी और a माइनस बी होगा तो ये हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, यानी जब दोनों प्लस में होगा तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, दोनों माइनस में होगा तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, और जब एक बार माइनस में और एक बार प्लस में होगा तो a स्क्वायर माइनस कितना b स्क्वायर। इसको याद रखिएगा। ठीक है, अब देखिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब देखिएगा आगे मान लीजिए कि आपसे इस टाइप से क्वेश्चन पूछ देता है। आगे आपसे क्वेश्चन पूछ दिया कि 1/2 माइनस √3 का प्रमेयकरण कीजिए। 1/2 माइनस √3 का क्या कीजिए प्रमेयकरण कीजिए। तो हम क्या कर देंगे, जो नीचे संख्या दिया हुआ है 2 माइनस √3 इसी संख्या से ऊपर भी गुणा करते हैं और नीचे भी गुणा करते हैं, यानी कि 2√3 बटा 2√3 संख्या हमारा क्या है सेम है, यहाँ भी 2√3 था यहाँ भी कितना है 2√3 है। लेकिन शर्त क्या है, जो माइनस है वो किस में बदल जाएगा बुआ प्लस में, जो माइनस है वो किस में बदल जाएगा प्लस में। हम क्या समझे, हम यही समझे कि जो संख्या हर में होगा उसी संख्या से ऊपर भी और नीचे भी गुणा कर देंगे, बशर्ते चिन्ह बदल देंगे। जो माइनस है किसमें चला जाएगा प्लस में। अब देखिएगा यहाँ पे 2 प्लस √3 का गुणा कितना से हो गया बुआ 1 से, तो ये हो गया हमारा एक बार माइनस में एक बार प्लस में, तो यहाँ हो जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर, यानी कि यहाँ आ गया 2 प्लस √3 और यहाँ 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, स्क्वायर से √3 कटेगा, स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो कितना बच जाएगा 3 बच जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा तो यहाँ हो जाएगा हमारा 2 प्लस √3
3 और 4 में से 3 का कितना हो जाएगा 1, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ आपसे दिया है कि 2 प्लस √3 और यहाँ कहता है 2 माइनस √3, इस तरह से दे दिया। सवाल तो पिछले जैसा ही है, लेकिन उसमें ऊपर 1 था और इसमें क्या है, दोनों संख्याएं सेम ही है, चिन्ह का अंतर है। 2 प्लस √3 बट्टा में 2 माइनस कितना √3। अब देखिएगा हम क्या करते हैं, सेम संख्या से ऊपर भी गुणा करते हैं और नीचे भी गुणा करते हैं, चिन्ह बदल के। यानी यहाँ हो जाएगा 2 प्लस √3 और यहाँ हो जाएगा 2 प्लस कितना √3। अब देखिएगा ऊपर बहुत ध्यान से कि दोनों में प्लस है, 2 प्लस √3, 2 प्लस क्या हो जाएगा √3, तो यहाँ आ जाएगा 2 प्लस √3 का होल स्क्वायर, और यहाँ एक बार प्लस है एक बार माइनस है, तो यहाँ हो जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस √3 का कितना होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए यहाँ a प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो हम जानते हैं कि a स्क्वायर जोड़ 2, a का वैल्यू 2 और b का वैल्यू कितना √3 प्लस b का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, स्क्वायर से रूट कट जाएगा, कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। ठीक है बुआ, अब देखिए यहाँ पे आपको पता है कि 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 होता है, जोड़ 2 दूना 4 √3 और स्क्वायर से रूट कटेगा, कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। 4 में से 3 का कितना हो गया 1 हो गया, 4 3 कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, 4 3 कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा 7 जोड़ 4 √3 बटा कितना 1, इसको लिख सकते हैं 7 जोड़ 4 √3, क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऊपर रूट रहे उससे हमको कोई मतलब नहीं है। पूर्वीकरण का मेन मतलब है, मूल्य उसका रूप है कि नीचे रूट नहीं रहना चाहिए, नीचे हर में रूट नहीं रहना चाहिए। ठीक है, आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।